बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज। है आप सब अपने स्कूल में पढ़ के आए हैं, राइट। जब भी वहाँ पर कोई फंक्शन होता है, कोई सेमिनार होता है, आप हमेशा देखना आपके टीचर हो, प्रिंसिपल हो या स्टूडेंट हो, तो उनका बोलने का अंदाज कुछ अलग रहता है। वो स्टेज के ऊपर लटक जाते हैं, है ना, कुछ इस तरह की हरकत एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का रूल ही अलग है। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, कहते हैं कि 57% हमारे बॉडी लैंग्वेज काम करती है, ठीक है, 7% वर्ड्स काम करते हैं और 38% हमारे वॉइस टोन काम करती है। तो किसी को भी मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ कि आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज द वन एंड ओनली, प्लीज मोस्ट वेलकम एंड दैट कोई भी नाम, ठीक है। उसके बाद अगर वो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जा रहा है स्टेज पर या सेकंड टाइम जा रहा है या कभी कभी जाता है, तो जैसे उसका नाम अनाउंस होता है दिल धक धक करना शुरू कर देता है, हेजिटेशन फील होना शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ऐसा क्या पॉइंट है जो वहां से उठकर आप आएंगे विद कॉन्फिडेंट, उसके ऊपर ध्यान रखना है। नंबर 1, आप काउंट करें 1 2 3 1 2 3 और एक गहरी सी सांस लेंगे, देन वहां से उठकर तब आएंगे। और आपको आना है अच्छे अंदाज में, ये नहीं है कि अनसट पागलों की तरह भागे हुए जा रहे हैं, फिर पता लग रहा है यहां टक्कर लग गई वहां टक्कर लग गई, ठीक है। और जो मुस्लिम्स हैं वो एक दुआ पढ़ सकते हैं जिसका नाम है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये दुआ पढ़ सकते हैं। और जो नॉन मुस्लिम है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मंत्र पढ़ सकते हैं या 1 2 3 काउंट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है पोस्चर। क्या आता है? पोस्चर। यहाँ आएंगे तो खड़ा होने का तरीका क्या है, तो हमेशा खड़ा होने का तरीका, सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है, जो बड़े बड़े स्पीकर्स करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में सिखाया जाता है, वो ये होता है, ठीक है। आप ऐसे खड़े हो सकते हैं और अपनी बात को अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। अब सपोज करो अगर मैं बड़े प्लेटफॉर्म पर हूँ और मैं ऐसे करने लगूँ तो अलग ही मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, जो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल, यस यू शुड स्पीक इन इंग्लिश एवरी डे एंड यू शुड लर्न। अब ये देखो अजीब ही लग रहा है। अब ये बात अगर मैं यहाँ से बोलूँ, ओके, लेट्स दीज पीपल डू द वर्क अटेंड टू द गेस्ट्स एंड आई होप दैट यू विल लिसनिंग टू मी केयरफुली, तो एक अलग ही अंदाज आएगा। सब जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं ये तरीका उनका खड़ा होने का होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो आज के बाद कोई जो स्टैंड लेक्चर है इसके ऊपर नहीं लटकेगा, अपना पूरा फोकस इसके ऊपर नहीं डालेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो खड़ा होने का सबसे अच्छा तरीका ये है। कुछ लोग क्या करते हैं कि खड़े हो जाते हैं ऐसे, ऐसे भी नहीं होना है, दैट इज नॉट गुड। आई एम राइट और नॉट। इतना स्पेस बहुत है। आप कंफर्टेबल कहाँ पर फील कर रहे हैं, यहाँ पर कंफर्टेबल फील करें कि यहाँ पर कंफर्टेबल फील हो रहा है, यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो कंफर्टेबल फील कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो आपको अच्छे से यहाँ पर खड़ा होना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नंबर 2, गेस्चर। गेस्चर होता है हैंड मोमेंट। जैसे जैसे आप कुछ भी बोलने वाले हैं तो आपके हैंड मोमेंट कैसे होते हैं, कुछ धम धम, कान में क्या होता है, आवाज चुभना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखना है, हैंड मोमेंट सिर्फ इतना होना चाहिए। और बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे भी रतन टाटा कोट सुना रहे हैं, आई एम गोइंग टू से द कोट ऑफ रतन टाटा, लेट्स सी दीज पीपल, क्या था वो, चलिए जो भी है ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। एक बॉडी लैंग्वेज का खुद का एक स्किल होती है कि इसको कैसे यूज करना है। आर गेटिंग माय पॉइंट। आइज कॉन्टैक्ट। आइज कॉन्टैक्ट क्या होता है, हम अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं सामने वालों को, ठीक है। अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखो तीनों लड़कियां हैं, अभी देखो डिस्टर्ब कर रही है, आपस में तीनों बात कर रही है। फोकस अगर इनके ऊपर जाएगा तो जो मैं बोलने वाला हूं ना उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो अब क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को इग्नोर करना है। अब मैं देखूंगा कि मुझे ध्यान से कौन सुनना है, कॉन्टैक्ट उनसे बना लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही बैठे, इनसे कॉन्टैक्ट बना लूंगा, पीछे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उनको कॉन्टैक्ट बना लूंगा, इनको इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। बस उतना देखना है, उतने टाइम में देखना है कि आप सामने वाले की आंखों का कलर जान सके, कैसी है, नीली है, पीली है, क्या है, उतना देखना है बस। आई कॉन्टैक्ट में इतना होता है, ठीक है। नंबर 4, वॉइस टोनैलिटी। वॉइस टोनैलिटी नेचुरल वॉइस, यानी आपकी जो ओरिजिनल वॉइस है वही यूज करनी है। बहुत सारे लोग क्या कोशिश करते हैं कि दूसरों की आवाज निकालने की कोशिश करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यहाँ पर, कादिया मजदूर का हाथ है, लोहे का पिघला कर उसका आकार बदल देता है, तो क्या होगा, आपकी हंसी निकल के आएगी कि नहीं आएगी? वो क्यों आएगी? क्योंकि मैं अपनी खुद की आवाज में नहीं बोल रहा हूँ। और डिपेंड किस चीज में करता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सपोज करो कोई लेक्चर दे रहे हैं रिलेटेड टू एजुकेशन या कोई सीरियस टॉपिक है, आप दूसरों की आवाज निकालना शुरू कर देंगे वहां पर, तो जितने भी ऑडियंस बैठी है उनकी सबकी हंसी निकल कर आ जाएगी। आई एम राइट। तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि आपको खुद की ही आवाज में बोलना है।
और बोलने का एक तरीका होना चाहिए। जो आपकी आवाज़ है, वॉइस टोन है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैं जो सीखना चाहता हूँ तुम सीखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ध्यान से सुनिएगा। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं आएगा, और अगर समझ नहीं आएगा तो यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएगा, और अगर लेके नहीं जाएंगे तो फिर आपको हासिल क्या होगा? तो ये क्या है? ठीक है, एक तरीका होता है जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना आप लोगों को, आपको सीखना है। सीखेंगे, घर से यहाँ तक आए हैं तो कुछ साथ में लेकर भी जाना है। अगर इस तरीके से बोलूंगा तो आपका पूरा फोकस अट्रैक्शन मेरी तरफ हो जाएगा। तो हमेशा वॉइस टोन को ध्यान में रखना है। कभी वॉइस टोन आपकी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। क्लियर है यहाँ तक? वॉल्यूम और वॉइस में क्या फ़र्क होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। वॉल्यूम, हाउ टू मैनेज, आपको अपनी आवाज़ उस हिसाब से रखनी है जिस हिसाब से हमारी ऑडियंस बैठी हुई है। कुछ लोग क्या करते हैं, माइक पास में होता है, फिर भी इतनी ज़ोर से बोलते हैं यहाँ पास में ला करके, हेलो, तो पता लगा है कि सामने वाले के जो कान में है ना, वो आवाज़ चुभना शुरू हो जाती है। आपको उतनी आवाज़ रखनी है, सबसे पीछे वाला जो ऑडियंस बैठी है उसको ध्यान से सुनना, उसको ध्यान से देखना है कि वो मुझे सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। बस अपनी वॉल्यूम को, अपनी आवाज़ को वहीं पर सेट कर लीजिए। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया है? नंबर 6, क्लॉथ्स, ड्रेसिंग। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था, ड्रेस जब आप जा रहे हैं तो किसी ड्रेस के अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं से फटा हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बार बार आपका जो ध्यान है वो जाएगा कि यार ये गलत हो गया है। अब जो आप बोलने वाले हैं उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? कहीं पर भी जो आपने सपोज पूरी ड्रेस पहनी हुई है, शूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जैसे सॉक्स फटे हुए हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो उस चीज़ का आपको पता है, और आपको पता है तो माइंड बार बार टोन देगा इस चीज़ की, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्लियर है यहाँ तक? पूरी ड्रेस एकदम अच्छी होनी चाहिए, न्यू ना हो, इट डजंट मैटर, बट पुरानी भी है तो उसके ऊपर आयरन होना ज़रूरी है। बी कॉन्फिडेंट, बी कूल। बी कॉन्फिडेंट, बी कूल। जब आप स्टेज पर आएंगे, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, तो आप फील कैसा करेंगे? बी कॉन्फिडेंट, बी कूल। और जब बी कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप जितनी भी बातें, जो भी बोलने वाले, एक्सप्रेस करने वाले हैं, उसको इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 7, स्माइल। स्माइल कैसे होनी चाहिए? नेचुरल। कुछ लोग बनावटी करते हैं, तो बनावटी नहीं करनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि मुंह फाड़ के नहीं हंसना है। कुछ लोग हाँ 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 यही करते हैं, ठीक है, हल्का सा स्माइल के साथ में हंसना है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, फ्रेंड के साथ चलता है, लेकिन अगर हम कहीं मीटिंग में बैठे हुए हैं, कहीं सेमिनार में बैठे हुए हैं, तो वहाँ खिलखिला के नहीं हंसना है। सिर्फ नेचुरल स्माइल अच्छी लगनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। ये 7 पॉइंट है, मैं आपको मेंशन